जय श्री हरि। नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण कार्तिक मास का महात्म विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े साधु पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ही प्रश्न करते हो। सो मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जो सुनने मात्र से पापों का नाश करने वाली है। इसी प्रकार नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता का नाश करता है, परंतु साधु का संग पाप, ताप और दीनता को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो सकता है। इतनी बात सुनकर शौनक ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि महाराज, कार्तिक का महात्म इतिहास तथा प्रसंग सहित विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी से पूछने लगी कि महाराज, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनकी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके पति आप भगवान हुए और 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझे प्यार करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है आप मेरे हित के लिए वह बात बतलाएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े स्नेह से कहने लगे, हे सत्यभामे, सब रानियों से अधिक तुम मुझको प्यारी हो। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने इंद्र से भी विरोध करके ये कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए आधे भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ, इसलिए तुम पूछो, मैं गुप्त से गुप्त बात भी बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुझे ये पद प्राप्त हुआ वह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। पहले सत्य युग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भक्त था। नित्य ही अग्नि और अतिथि की सेवा करता हुआ सूर्य की आराधना करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ कर दिया जिसे वह पुत्रवत प्रेम करता था। एक समय वह हिमाचल के समीप वन में लकड़ियां लेने के लिए अपने जामाता के सहित गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने वहां एक महाभयंकर राक्षस देखा। राक्षस को देखते ही भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए तथा भागने में असमर्थ वे दोनों शवसुर जामाता उस राक्षस के हाथ से मारे गए। फिर उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने पुण्य कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को पधारे, क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही चाहे शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा या विष्णु किसी देवता का भी पूजन करने वाला प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए।
उनके मरने का वृत्तांत सुनकर उसकी कन्या गुणवती बड़ा विलाप करने लगी। हे पिता, हे पति, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा वस्त्र का प्रबंध कैसे होगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई। और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेच उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की तथा मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहते हुए एकादशी और कार्तिक के व्रत को करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझे अति प्यारे हैं, मुक्ति, धन धान्य और ऐश्वर्य की देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं उनके महापातक विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू देना तथा भगवान की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक भी इस प्रकार करे तो उसको ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यदि ये आयु पर्यंत किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। एक समय वह ज्वर से पीड़ित बड़े दुर्बल शरीर वाली कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सारी देह कांपने लगी और वह शिथिल हो गई। तो उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा सुंदर विमानों में बैठकर बैकुंठ धाम में मुझे प्राप्त हुई। ये कार्तिक के ही व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से जब हमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया तो उस समय हमारे ही सब देवगण, यादवगण और तुम्हारा पिता देव शर्मा सत्रजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ, गुणवती तुम सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्यारी हो। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी कभी भी योग ना सहन करने वाली बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। दूसरे जब तब यज्ञ दान कार्तिक मास के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच सकते। शौनक ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, कार्तिक तथा तुलसी का महात्म कृपा करके कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो बात आपने मुझसे पूछी है यही प्रश्न राजा ने नारद जी से किया और कुछ नारद जी ने उत्तर दिया, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद, भगवान को तुलसी अति प्रिय क्यों है तथा इसका महात्म और कार्तिक का महात्म तथा इतिहास कहिए। तब नारद कहने लगे, हे पृथु, मैं सब कथा इतिहास सहित कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी को देखने के लिए कैलाश को गए। सो जब तक कैलाश पहुँचे तब तक एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा, अरे तू कौन है और शिव कहाँ है? परंतु बार बार पूछने पर भी उस भयंकर पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र ने क्रोध में आकर उसके कंठ पर अपना वज्र मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख में ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र समेत सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी दशा देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़ और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर और अंकासुर का नाश करने वाले यज्ञ के फलदाता त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है।
ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे, हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री महादेव जी त्रिलोक को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत करते हुए कहने लगे कि वर मांगो, मैं आपकी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। मैंने इंद्र को जीवन दान दिया, इस कारण आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दहा करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हो रही है उसको शांत कीजिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र में से निकली वह अग्नि वापस कैसे जाए, इसलिए अब मैं इसको दूर फेंकता हूँ। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर पड़ी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे से हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी वहां पर आए और जब समुद्र की गोद में बालक देखा तो विस्मय से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को ब्रह्मा की गोद में दिया और कहने लगा कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, इसके जार कर्म आदि संस्कार कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल आ गया। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों में जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और अभी युवा हो जाएगा, क्योंकि ये शिव के अंश से हुआ है। इस कारण शिव के सिवा और किसी से नहीं मारा जाएगा। जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वही विलीन होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कमल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। परम सुंदरी वृंदा के साथ क्रीड़ा करते हुए जलंधर परम सुख को प्राप्त हुआ। वृंदा पतिव्रताओं में सबसे प्रथम थी। जब उसके पति आते तो उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि देती, आप ही पंखा करती। वे अपने पति को नारायण समझकर सदैव उसकी सेवा में लगी रहती। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जब पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कहते हैं, जो स्त्री पति दुख में दुखी और सुख से सुखी होती है, परदेश जाने पर कृश और पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है। पति के पाप पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को पति के मर जाने पर अवश्य सती होना चाहिए। जो स्त्री सती होती है वह मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही संख्या भर वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान तक की तरफ जाती है, पद पद में एक एक यज्ञ का फल होता है। माता पिता और पति के कुल को पवित्र करती है। जैसे सपेरा सांप को पकड़कर बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही सती अपने पति को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचाती है। अतः पवित्रा स्त्रियों को अपने पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। तब नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जलंधर के आश्रय से निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। इसी समय जलंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो उसमें शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मथने तथा देवताओं द्वारा रत्नों के राजा की सब कथा सुनाई। इस प्रकार अपने पिता का मरण और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध के मारे घस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। घस्मर दूत जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार भी न करके कहने लगा कि दैत्यपति जलंधर ने मुझको भेजा है और जो कुछ उसने कहा है सो सुनो। तुमने हमारी पिता का मंथन करके उससे जो रतन लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अतः वे रतन हमें वापस दो। ऐसे घस्मर के वचन सुनकर इंद्र विस्मय और भय से कहने लगा
कि समुंदर सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मथकर रतन ले लिए हैं। इस तरह समुंदर के एक पुत्र शंखासुर को विष्णु ने मार गिराया। समुंदर मंथन के ये सब कारण तू जाकर अपने स्वामी को सुना दे। नारद जी ये कहने लगे कि दूत ने ये सब समाचार जलंधर को सुनाए। तब जलंधर अति क्रोध करके देवताओं को जीवने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पाताल के दैत्यों को बुलाकर और शुंभ निशुंभ आदि को अपना सेनापति बनाकर करोड़ों दैत्यों को इकट्ठा किया और स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले और उनके अस्त्र और शस्त्रों से देवता और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुदर बहने लगा। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़े आदि से पृथ्वी ऐसी शोभित हुई जैसी मेघों की घटाओं में संध्या। इस युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी अमृत संजीवनी विद्या द्वारा जिलाने लगे। देवताओं को भी बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषध से जिलाते थे। उनके जीवित होने का कारण उसने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, तो शुक्राचार्य ने द्रोणाचल पर्वत से बृहस्पति द्वारा दिव्य औषध की वार्ता सुनाई। तब शुक्राचार्य ने जलंधर को द्रोणाचल पर्वत को हर लाने का आदेश दिया और जलंधर दैत्य ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर आकर संग्राम करने लगा। देवताओं के मरने पर जब बृहस्पति जी दिव्य औषध लाने के लिए द्रोणाचल गए तो वहां पर पर्वत में देखकर देवताओं को दैत्यों से हारा जानकर अत्यंत घबराकर दूर से ही देवताओं को कहने लगे, अरे देवताओं, यहाँ से जल्दी भागो। ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ, किसी से नहीं मारा जाएगा। ऐसी बात सुनकर भय के मारे सब देवता दोषों दिशाओं की तरफ भागे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। देवताओं को भागा हुआ देख जलंधर इंद्र आदि देवताओं का अधिकार शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को सौंपकर अन्य देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ गिरा। इंद्र आदि सब देवता जलंधर को फिर आते देख भय के मारे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सृष्टि का पालन व नाश करने वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के पति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, शरणागतों के रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके सब संकट नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु देवताओं को दुखी जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार हुए। तो लक्ष्मी ने पूछा, भगवान कहाँ जा रहे हो? भगवान ने उत्तर दिया, हे रमा, तुम्हारा भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त दैत्यों से युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, आप मेरे भाई को क्यों कर मारेंगे? भगवान कहने लगे कि संकट से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से जलंधर को हम नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा और खड़ग लेकर जलंधर के सम्मुख युद्ध करने के लिए भगवान चले। जिस समय भगवान युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह विष्णु के सम्मुख आया। फिर भगवान विष्णु तथा जलंधर का घोर संग्राम हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के
ध्वजा, छत्र, धनुष और घोड़े अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गदा गरुड़ के मस्तक में मारी और उसको मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को तलवार से काट दिया। तब जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा और फिर दोनों का मल युद्ध हुआ। इस युद्ध से सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तुम वर मांगो, वह भी मैं तुम्हें दूंगा। तब जलंधर ने कहा कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि आप मेरी बहन लक्ष्मी जी और गणों सहित मेरे घर में निवास करें। ऐसा ही होगा। ये कहकर भगवान लक्ष्मी के सहित जलंधर नगर में चले गए। तब जलंधर ने देवताओं ने स्थान में हर जगह दैत्यों को नियत किया तथा देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि के पास जो भी रत्न थे सब वश में कर लिए। पाताल में निशुंभ को शासन के लिए भेज दिया। उसने शेष आदि नागों को वश में किया। इस प्रकार देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर धर्म नीति से सबका पालन पुत्र के समान करके त्रिलोक का राज्य करने लगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए मैं जलंधरपुर में गया। जय श्री हरि, जय श्री हरि।